अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिब्बा अब्बासी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। शायद ही कोई सवाल इससे बड़ा हो। इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में तकरीबन ख्याल था कि ज़िंदगी किसी माफूक अलफितर हस्ती की मरमिन्नत के अलावा ज़िंदगी की कोई और वजाहत मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले 100 सालों में कुछ साइंसदानों ने जिंदगी के आगाज के पुरसरार से पर्दा उठाने का बेड़ा उठाया है। इनमें से कुछ ने तो अपनी लेबॉर्ट्री में जिंदगी को पैदा करने की कोशिश भी की, अगरचे अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस दौरान साइंस ने बहुत तरक्की की और आज जिंदगी के आगाज पर तहकीक करने वाले साइंसदान पुरएतमाद हैं कि वो दुरुस्त रास्ते पर हैं। इनके कामयाब तजुर्बात से भी इस एतमाद की तौसीक करते हैं कि ये कहानी इंसान की अपने आगाज को दरियाफ्त करने की कोशिश की ये कहानी है। कहानी किसकी है? कहानी मेहनत की, लगन की और इसकी जहानत की, जिसकी वजह से जदीद साइंस ने हैरत अंगेज तरक्की की है और इस दौरान अजीम दरियाफ्तें जिंदगी के आगाज से ही की हैं। जिंदगी के आगाज से ही खोज में साइंसदानों ने दुनिया का कोना कोना छान मारा है। इनमें से कुछ साइंसदानों पर खुदा बनने की कोशिश का इल्जाम लगाकर इन पर लान तान भी की गई, जबकि कुछ दूसरे साइंसदानों को जाबिर हुक्मरानों के जुल्म और सितम का सामना भी करना पड़ा। साइंसदानों को इस ख्याल के मुतालिक और भी शवाहिद मिल गए हैं कि जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा मुमकिना तौर पर RNA-C हुई है। कई सदियों से इंसानियत इस सवाल का जवाब देने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है कि जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। ये मौजू आजकल दिलचस्पी का हामिल रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए भी दिलचस्पी का हामिल है कि ना सिर्फ साइंसदान और मुहक्किकीन को ऐसा लगता है कि साइंस आगे बढ़ रही है, साइंसदान मुसलसल नई दरियाफ्तों के साथ साथ हमें हैरत में डाल रहे हैं और जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा इसका मैकेनिज्म इंसानियत के लिए समझ से बाहर है। ये फितरी बात है क्योंकि हम अब भी माजी को नहीं देख सकते और जो भी नजरिया हम आज जानते हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है बल्कि सिर्फ मुबाहिसे पर मबनी है। हम जानते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख 1 से ज़ायद हज़ार साल पुरानी है। इसकी असल के बहुत से नज़रियात हैं, इनमें से कुछ मज़ाहिका खेज लगते हैं, दूसरों का इम्कान ही नहीं। कुरून वस्ता में कायनात की इब्तिदा और ज़मीन पर ज़िंदगी की असल के बारे में मरकज़ी बहस मुबाहिसे मादियत पसंदों और नज़रिया परस्तों के माबैन लड़े गए। यकीनन इंसानियत अपनी नोशनुमा पर कायम नहीं है और नज़रियात जो ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा की वजाहत करते हैं, इन्हें नज़रिया के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा तजावुज़ किया जा रहा है। सन 1965 में जर्मन साइंसदान बर्हन एबरहार्ड रेक्टर ने टेंसर सुप्रीमिया के मफरूज़े को आगे बढ़ाया, जिसके मुताबिक ज़िंदगी को बैरूनी खला से कुरा अर्ज़ की ज़मीन पर लाया गया था। वो ज़मीन पर ज़िंदगी की ज़ाहिरी शक्ल की वजाहत इस हकीकत से करती है कि मुकाशफा ज़िंदगी के बरहानों को एक आसमानी जिस्म से दूसरे जिस्म में ले जाता है। मज़ीद ये कि ये मफरूज़ा ज़िंदगी के ज़हूर को बिल्कुल भी वाज़िया नहीं करता। इस पर गौर करते हैं कि ज़िंदगी खुद ही मौजूद है। स्कूल से हम कुदरती इंतखाब के बारे में जानते हैं, जिसने चार्ल्स डार्विन के तजवीज़ करदा नज़रिया तका की बुनियादी तश्कील दी है। कुदरती तौर पर ये नज़रिया इस शक्ल में ज़िंदा नहीं बचा जिसमें इसके साइंसदान ने तजवीज़ पेश की थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी बुनियादी हसूल को आसान अल्फाज में बयान किया जा सकता है। जापान में साइंसदान ऐसा RNA बना रहे हैं जो अपनी नकल खुद बना सके, अपने आप को तब्दील कर सके और खुद ब खुद बचीदा हो सके। आज तक कोई भी वाज़िया तौर पर इस बात का तयन नहीं कर सका कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। बहुत सारे दस्तयाब नज़रिए पर तनकीद की जाती है, किसी भी मुकाले को चैलेंज किया जा सकता है। अब तक किसी एक नज़रिए की तस्दीक या नाजायज़ बात करने की कोई एक हकीकत नहीं है और इंसानियत का इर्तिका जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा नए नज़रियात, मफरूज़े और तस्वरात ज़ाहिर होते हैं और हर साइंसदान और मुहक्किक ये साबित करना चाहता है कि इसका नज़रिया सच है। साइंसदान और मुहक्किक ये साबित करना चाहता है कि इसका नज़रिया सच्चा है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और क्या वाकई हमें इसका जवाब जानने की ज़रूरत है। नोशनमा पाने वाले खुलियों से काफ़ी अरसा कबल ज़मीन पर ऑर्गेनिक मरकबात का एक महलूल था जो किसी गहरी चीज़ के किनारे पर ठहरा हुआ था। पेचीदा केमिस्ट्री और ज़िंदगी के इर्तिका के दरमियान मौजूद बारीक लकीर बायोलॉजी की उभर कर सामने आने में एक अहम लम्हा पेश करती है। बदकिस्मती से इसकी तमाम तर अहमियत के बावजूद
बावजूद हम इसके मुतल्लिक बहुत कम तफसीलात जानते हैं। दरअसल ये हुआ कैसे होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के साइंसदानों की जानिब से किए जाने वाले एक तजुर्बे में इस नज़रिए को मजबूत बनाया गया है कि RNA की मुनफरिद सलाहियतों में वो चीज़ है जो इस बात को बयान कर सकती है कि अरबों सालों पहले ज़िंदगी कैसे ज़मीन पर वजूद में आई। लेकिन तहकीक ये भी बताती है कि ये शायद बिल्कुल ऐसे ना हुआ हो जैसे कि हमने सोचा था। साइंसदानों का ख्याल है कि शायद कराए अर्ज पर ज़िंदगी शुरू होने से पहले इसकी इब्तिदा स्यारे मरीख पर हुई थी। नई तहकीक से इस नज़रिए की तक़वियत मिलती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू होने से पहले अरबों बरस कबल स्यारा मरीख ज़िंदगी की इब्तिदा के लिए ज़्यादा बेहतर जगह रही होगी। इस नज़रिए के सबूत ये हैं कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सबसे पहले मालिक्यूल कैसे जमा हुए होंगे। साइंसदान इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि ज़िंदगी के वजूद के लिए ज़रूरी RNA, DNA और प्रोटीन्स बनाने वाले अहम मालिक्यूल की तख्लीक के लिए पहली बार एटम्स एक साथ कैसे जमा हुए होंगे। ये नज़रिया है कि ज़िंदगी का वजूद पहले मरीख पर हुआ था और फिर वो करार्स पर आई, पहले भी कई बार सामने आ चुका है, लेकिन प्रोफेसर बीनियर ने इस नज़रिए को वाज़िया किया है। मौके का कहना है कि बान मादियात कार्बोहाइड्रेट की मदद से हयात से पहले केमियाई मवाद की तश्कील में मावन होते हैं। इसके बाद मेरिडियनियम से इस दरमियानी मालिक्यूलों की असर दर्जाबंदी करके RNA तश्कील करता है। इसी नज़रिए से ये मसला खड़ा होता है कि आखिर ज़मीन पर ज़िंदगी पहले कैसे शुरू हुई, क्योंकि ये ख्याल आ जाता है कि ज़मीन अपने इब्तदाई मराहिल में बान और मेरिडियनियम जैसी मदनियात की तश्कील के लिए मौजू नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि RNA की तश्कील के लिए बान मदनियात की ज़रूरत होती है और ज़मीन के इब्तदाई मराहिल में वो इस मिकदार में अर्ज पर दस्तयाब नहीं थे। कहा जाता है कि इब्तदा में मरीख की आबो हवा खुश्क थी और ये भी ज़िंदगी इब्तदा के लिए इस मौजू जगह बनाती है। इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं कि हम सब का ताल्लुक असल में मरीख से है। ज़िंदगी मरीख पर शुरू हुई और एक चट्टान की इर्तिका की सूरत में ज़मीन पर आई कि नज़रिया साइंस का एक बुनियादी नज़रिया और तकरीबन दुनिया के 99% लोग इसे तस्लीम करते हैं। इंसान 2 लाख साल से इस दुनिया पर आबाद है और इसमें आज भी तब्दीलियां आ रही हैं। न सिर्फ इंसान में बल्कि दुनिया के हर एक जानदार में इर्तिका हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस, ये अमल इतना स्लो है कि इसमें लाखों सालों का वक्त भी लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।